बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। नाज़रीन, AB न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। मस्जिद के इंसदाद के लिए बाहमी ताउन के साथ कोशिश की जिला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नर की हिदायत। बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से मुख्तलिफ इंट्रेंस टेस्ट की तवारीख का शेड्यूल जारी। गर्मी की लहर का असर, लू लगने की वजह से हुई खातून की मौत। उत्तर प्रदेश कलमदानों की तकसीम में वाहिद मुस्लिम वजीर का नाम शामिल। फर्जी नामों का इंदराज करते हुए गरीबों का हक छीना गया, मोदी ने लगाया इल्जाम। यूक्रेन में अमरीकी अफवाज के मुताबिक जो बाइडेन का बयान। नाजरीन, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हम उन हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब खबरें तफसील से। कौमी प्रोग्राम बराए इंसदाद मस्जिद के तहत बरोज़ मंगल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला फार्म बराए मस्जिद का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में जिला कलेक्टर करीमनगर ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद साल क़ब्ल मस्जिद TB का शुमार खौफनाक अमराज में किया जाता था। फिलहाल मस्जिद के इंसदाद के लिए हुकूमत की जानिब से अद्वियात की मुफ्त फराहमी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अलामतों के हामिल अफराद करीबी सरकारी दवाखाने में जाँच के बाद मर्ज़ की तस्दीक पर 6 माह तक अद्वियात इस्तेमाल करते हुए इस मर्ज़ से राहत हासिल कर सकते हैं। मस्जिद के अलामतों की बआसानी निशानदही की जा सकती है। इसकी अलामतों में 2 हफ्ते से ज़ायद खांसी की शिकायत, शाम के वक्त बुखार का होना, भूख का खातिमा, वज़न में कमी, सीने में दर्द, बलगम में खून दिखाई देना शामिल है। बलगम की जांच या एक्सरे के ज़रिए इस मर्ज़ की तस्दीक की जा सकती है। ज़िले के सरकारी दवाखाने के अलावा तमाम इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ में मस्जिद की मुफ्त जाँच व इलाज दस्तियाब है। हुकूमत की जानिब से मरीजों को मुफ्त अद्वियात के अलावा 500 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। हालांकि मस्जिद जानलेवा मर्ज नहीं है, लेकिन वक्त पर इलाज कराना लाजमी है। कलेक्टर मौसूफ ने मस्जिद पर जीत हासिल करने वाले अफराद के जरिए मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम के इनेकाद की तिब्बी ओहदेदारान को हिदायत दी। जिला परिषद सदर नशीन विजया ने खिताब करते हुए जिला करीमनगर को मस्जिद से पाक जिला बनाने तमाम से ताउन की ख्वाहिश की। इस इजलास में असिस्टेंट कलेक्टर मैनिक मित्तल, जिला परिषद CEO प्रियंका, जिला ओहदेदार बराए सेहत और तिबाबत डॉक्टर जवेरिया, DRDO श्रीलता, चलमेडा तिब्बी कॉलेज के डॉक्टरों दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। तेलंगाना बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ने मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले इंट्रेंस टेस्ट की तवारीख का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के मानसाब टैंक में हायर एजुकेशन काउंसिल ने लॉ सेट, PG लॉ सेट, EdSET, ISET वगैरह के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन टेस्टों की तारीखें दर्ज झेल है। लॉ सेट 21 जुलाई, PG लॉ सेट 22 जुलाई, EdSET 26 और 27 जुलाई, ISET 27 और 28 जुलाई और PG सेट 29 जुलाई से 21 अगस्त तक होंगे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। तेलंगाना के कोत्तागुड़म ज़िले में लू लगने से जारिया साल पहली मौत हुई है। इस खातून की शिनाख्त 60 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई। वो चंद दिन पहले बीमार पड़ गई थी। उसको अरकान ख़ानदान ने हॉस्पिटल से रुजू किया, जहाँ डॉक्टर्स ने लू लगने की तस्दीक की। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। वाज़ेह रहे कि रियासत भर में जारिया साल मौसम गर्मा में मार्च के महीने से ही दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। दोपहर के औकात गर्म हवाएं चल रही है। आमतौर पर इस तरह का दर्जे हरारत और गर्मी अप्रैल से शुरू होती है, लेकिन इस मरतबा मार्च में ही शुरू हो गई है। डॉक्टरों ने अवाम बिलखुसूस बच्चों और मुअम्मर अफराद को धूप से बचने का मशवरा दिया है। नाजरीन, इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने वज़रा को खलमदान तकसीम किए। योगी ने दाखिला, विजिलेंस, महसूल, इत्तलात महकमों के अलावा 34 महकमे अपने पास रख लिए। वहीं काबीना में शामिल वाहिद मुस्लिम वजीर दानिश आज़ाद अंसारी को अक़लियती फ़लाह व बहबूद का वजीर ममलिकत बनाया गया, जबकि अक़लियती बहबूद के काबीना वजीर धर्मपाल सिंह को दिया गया है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों की पिछली हुकूमतों के दौरान पीडीएस में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जब ये लोग हुकूमत में थे तो उन्होंने गरीबों का राशन लूटने के लिए अपने 4 करोड़ जाली लोगों को कागज़ पर पोस्ट किया था, ऐसे नाम जो कभी पैदा ही नहीं हुए थे। इन 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम पर राशन उठाया गया, बाजार में बेचा गया और इनकी रकम उन लोगों के ब्लैक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। मोदी ने कहा कि जब से बीजेपी इख्तियार में आई है, इन फर्जी नामों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें राशन की फहरिस्त से निकाल दिया ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। मोदी ने ये बात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश के 5.21 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान के गृह प्रवेश के इनेकाद के लिए डिजिटल मीडियम के जरिए मुनक्किदा प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुल्क में अब तक 2.5 करोड़ मकानात तामीर किए जा चुके हैं, जिसमें देही इलाकों में बनाए गए 2 करोड़ घर शामिल है। मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में से तकरीबन 2 करोड़ घर खवातीन की मिल्कियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मिल्कियत के जरिए घर के दीगर माशी फैसलों में खवातीन की शिरकत को भी तक़वियत मिली है। मोदी ने कहा कि खवातीन की परेशानियों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने हर घर तक पानी पहुँचाने की पहल भी की है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन में अमेरिकी अफवाज को तैनात करने से इनकार करते हुए कहा कि इनके अल्फाज की गलत तशरीह की गई है। उन्होंने पोलैंड में अमेरिकी फ़ौजियों के बारे में बात की जो यूक्रेन के फ़ौजियों को तरबियत दे रहे हैं। पोलैंड में 28वें एयरबोर्न डिवीज़न के दौरे के मौके पर बाइडेन ने कहा कि जब अमेरिकी फ़ौजें वहां होंगे तो यूक्रेन की बहादुरी की बहुत सी मिसालें देखेंगे। बाइडेन ने अपने गुज़िश्ता तबसरे के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, हम फौजियों को तरबियत देने में मदद के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि यूक्रेन के फौजी जो पोलैंड में हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।